बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है, उसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया Q1 और Q2 और फिर उन दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रख दिया। अब हमारे से पूछा है कि इन Q1 और Q2 की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए कि इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स लगे। तो आइए देखते हैं। इस चार्ज के हमने दो टुकड़े किए थे बेटा और इन दोनों का सम कैपिटल Q के इक्वल था और इनको R डिस्टेंस पर रख दिया था। तो अब इन दोनों के बीच में हम फोर्स फाइंड करते हैं। तो एक बार हम मान लेते हैं कि सपोज ये Q1 जो है इसकी वैल्यू है स्मॉल q, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करेंगे हम। तो देखिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कूलाम लॉ से K, Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू Q माइनस Q, तो ये Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास ये जो फोर्स आपको दिख रहा है ये स्मॉल q का एक फंक्शन हो गया, क्योंकि स्मॉल q के अलावा बाकी K, R और कैपिटल Q तो कांस्टेंट है। तो अब इसकी वैल्यू हमें इस q की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्मॉल q की कि फोर्स मैक्सिमम हो। तो बच्चों मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा, जब हम पढ़ते हैं तो q की जिस वैल्यू पर स्मॉल q की जिस वैल्यू पर फोर्स मैक्सिमम होगा वहां पर dF बाई डी क्यू तो क्या होगा बेटा, जीरो होगा और उसका डबल डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे फॉर मैक्सिमम फोर्स dF बाई डी क्यू तो जीरो होता है बेटा जहां पर मैक्सिमम होता है, और डी स्क्वायर एफ या d2F बाई डी क्यू स्क्वायर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारा काम तो इसी से हो जाएगा। देखते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इस f की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए d बाई डी क्यू, एफ की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब इस वैल्यू में k और r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इनको अपन बाहर लिख देंगे k अपॉन आर स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा बच्चों, इसको इस मल्टीप्लाई करके लिख दो स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर और उसको जीरो के इक्वल हम पुट कर देंगे। अब बच्चों ये k अपॉन आर स्क्वायर जब जीरो के नीचे जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट के पार्ट का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। ब्रैकेट के पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो देखो कैपिटल Q कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, Q का Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2Q, उसको पुट कर देंगे जीरो के इक्वल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, Q बाई 2। अब बच्चों ये Q की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा मैं तो मेरे को मिल गया Q1 की वैल्यू Q बाई 2, और जब इस Q की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा तो Q2 क्या मिल जाएगा मेरे को बेटा, Q2 इज इक्वल टू हमारे पास था Q माइनस स्मॉल q, और स्मॉल q की वैल्यू Q बाई 2 है तो यहां से आ जाएगा Q बाई 2। तो Q2 की वैल्यू भी क्या मिल गई अपने को, Q बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस कैपिटल Q के ऐसे टुकड़े करेंगे कि दोनों क्या हो, इक्वल हों, तभी मैक्सिमम फोर्स लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों हम कि सपोज ये जो कैपिटल Q चार्ज है इसकी वैल्यू है 10 कूलम, तो Q इज इक्वल टू 10 कूलम आ गया बच्चों। अब इसके टुकड़े करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम देखते हैं। अगर Q1 को मैं ले लूं बच्चों 1 कूलम तो Q2 क्या हो जाएगा बच्चों, 9 कूलम। इसी तरीके से अगर मैं इसको 2 कूलम तो ये क्या हो जाएगा, 8 कूलम। अगर इसको मैं 3 कूलम ले लूँगा तो ये 7 कूलम आ जाएगा। अगर 4 कूलम तो बच्चों ये 6 कूलम, और अगर ये Q1 5 कूलम हुआ तो Q2 भी 5 कूलम होगा, क्योंकि दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। अब जब दोनों 5-5 के होंगे तभी मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और यही कॉन्सेप्ट मेरे को आपको समझाना था। अब इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देख सकते हैं बच्चों। हमें मालूम है F इक्वल टू क्या होता है, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। अब दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, चाहे आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैक्सिमम प्रोडक्ट यहाँ आएगा 5 इंटू 5 25। तो जब ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते थे। थैंक यू।